सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम आ पहुँचे हैं प्रहलाद डालमिया कॉलेज में। और प्रहलाद डालमिया कॉलेज में सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि वो एक बार मेरे पीछे अगर कैमरा घुमाए तो आपको इससे ही पता लग जाएगा कि डालमिया कॉलेज किस तरह से स्टडी के क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसका एक रूप आप इस तरह से इस ट्रॉफ़ी में देख सकते हैं। ये ट्रॉफ़ी ही उसकी जवाब आपको दे देगा कि यही यहाँ की स्टडी, यहाँ के एजुकेशन इतना अच्छा है, जिसकी वजह से आज हम इतने सारे ट्रॉफ़ी इस ऑफिस में, इस रूम में देख पा रहे हैं प्रिंसिपल के। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर किरण माने जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं स्टडी को, क्योंकि जो बीता हुआ 2 साल था कोविड का लॉकडाउन के दौरान, किस तरह से बच्चे के एजुकेशंस पे कितना ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ा, कितना इफ़ेक्ट आप देखते हैं स्टडी के क्षेत्र में? मैडम, पहले तो 2 साल जब कोविड था तो बहुत सारी चैलेंजेस थी हमारे ऊपर कि बच्चे तक हम कैसे पहुँचे, क्योंकि स्कूल बंद था, कॉलेज बंद था, तो ऑनलाइन लेक्चर शुरू हुआ। लेकिन चैलेंज ये था कि बहुत कम बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे। तो हम ये बोल सकते थे कि 30% या 35% बच्चों ने खाली अटेंड किया, बाकी लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। और अगर ये 2 साल का अगर हम ठीक से उसका इवैल्यूएट करें तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को मार्क्स तो मिल रहा है लेकिन नॉलेज नहीं है, उनको उतनी जानकारी नहीं है टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अभी हालात ऐसे हैं कि अभी कोविड तो पूरा गया नहीं है, लेकिन अभी ऑफलाइन शुरू हुआ है। लेकिन इस ऑफलाइन में हम एज अ कॉलेज या टीचर्स ये फेस कर रहे हैं कि बच्चे बहुत कम आ रहे हैं कॉलेज में। हो सकता है उनके मन में डर है अभी भी कोविड का, या दूसरे और भी रीजंस है, लेकिन हमें ये चैलेंज है और हो सकता है ये जून के बाद अच्छे से बच्चे रेगुलर अटेंड करें। आपने एक बात कही कि बच्चों के मन में शायद अभी भी डर है कोविड को लेकर, इसलिए वो शायद अभी कॉलेज में जो एक परसेंटेज है बच्चों की, वो पूरे लोग नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस डर को ख़त्म कर जिस तरह से हमें बार बार हमारी जो गवर्नमेंट है या सभी लोग हमें बता रहे हैं कि हमें अब मास्क के साथ अपने पूरे जो भी हमारी गाइडलाइन है उसको देखते हुए हमें अपने हर काम को करना है, ना कि हमें रुकना है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिन डालमिया ही कॉलेज नहीं बल्कि और भी स्टूडेंट्स के लिए, कि उनके मन में जो डर है उस डर से बाहर निकल के वो अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दें? एक्चुअली सारी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट जो फॉलो कर रही है, हम भी वो सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं कि आते जाते हम उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उनको हमारे क्लासेस पूरे हम साफ़ सफाई मेंटेन कर रहे हैं। अभी ये दौर कब तक चलेगा ये तो कोई बोल नहीं सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमें प्रॉपर प्रिकॉशन लेना है, फिर वो मास्क पहनना है या फिर बाकी और भी बातें हैं। और हमारा स्टाफ से लेके मतलब टॉप टू बॉटम सारे स्टाफ इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। तो जब ऑनलाइन का आपके पास एक चैलेंज आया होगा, क्योंकि अचानक से कोविड का आना और लॉकडाउन लगना, पहले कुछ 6 मंथ, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जिसे 2 साल चला गया, तो कितना आप तैयार थे कि बच्चों के एजुकेशन की तरफ आपका कितना ज़्यादा ध्यान था कि उनके एजुकेशन के साथ कहीं कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि वो उनका जो एक साल है वो कहीं ना बिगड़े। इसके लिए आपने किस तरह से आपने मीटिंग्स ली या फिर किस तरह से अपने टीचर्स को क्या कुछ आपने बताया कि बच्चों के एजुकेशन के साथ कहीं भी कोई लापरवाही ना हो? मैडम, भले ही ये लॉकडाउन था लेकिन स्कूल कॉलेज बंद नहीं था। हमने ई बुक्स बच्चों को प्रोवाइड किया। हमारे सारे टीचर पूरे दिन, उनको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी रहते थे। भले टीचर उस समय घर पे था, स्टूडेंट घर पे था, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट्स था वो बरकरार था और हमने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एजुकेशन के लिए, कि बच्चों को जो मिलना चाहिए था वो सारा हम देने की कोशिश की है। अब जिस तरह से जॉब फेयर भी कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, किस तरह से जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, कौन लोग थे जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इस जॉब फेयर को करने का आपका मकसद क्या होता है, क्यों ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ करते हैं? एक्चुअली जॉब फेयर का ऑब्जेक्ट ये है कि बच्चों को पूरी जानकारी मिले कि कॉरपोरेट में किस प्रकार के जॉब अवेलेबल होने का चांस है या अवेलेबल है, एंड वी आर ट्राइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चों को हम वही देना चाहते हैं जो जॉब का या मार्केट का रिक्वायरमेंट है। हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम सुभाषनी नाइकर हो या डिग्री के वाइस प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर माधवी निगोस्कर हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि कॉरपोरेट में क्या रिक्वायरमेंट है और हम
वो रिक्वायरमेंट दूर करने के लिए हम कॉलेज की ओर से क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये पर्टिकुलर जॉब फेयर में इतना ज़्यादा रिस्पांस आया क्योंकि लास्ट 2 साल से जॉब फेयर हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, जिसमें इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं था। लेकिन अभी या आने वाले नेक्स्ट ईयर में ये पर्टिकुलर रिस्पांस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब इस जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप यहाँ पे जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन के बाद यहाँ कॉलेज से जब वो बाहर निकले तो उनके पास एक जॉब हो, उनके पास एक प्लेटफॉर्म हो, इसके लिए इस जॉब फेयर को आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो किस तरह से कंपनी को आप सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सी कंपनी है जो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो उन्होंने एजुकेशन के हिसाब से उन्हें कौन सी कंपनी जो बेटर कंपनी होगी जिसके साथ उन्हें अटैच किया जाए? बेसिकली हमारा कॉमर्स कॉलेज है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट को देखते हुए या सेल्फ फाइनेंसिंग का हमारा 8 कोर्सेस है, उसको देखते हुए कौन कौन सा रिक्वायरमेंट हो सकता है, ऑन दैट ग्राउंड वी आर कॉलिंग द कंपनीज। और कंपनी भी वही आती है जिनको वो देख के कि कॉमर्स कॉलेज है, अभी ये साल हमारा 50वीं सालगिरह है, तो उसको देखते हुए हम वही कोशिश हमारी रहती है कि कॉमर्स स्टूडेंट को बाहर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और वो कौन कौन सी कंपनी में हो सकती है, हाउ वी कैन रिड्यूस दैट गैप, वी आर वर्किंग ऑन दैट। बच्चों के गुड विशेस, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए क्या गुड विशेस होंगे आपकी तरफ से? गुड विशेस तो हम ये बोल सकते हैं कि फॉर देयर फ्यूचर और फॉर देयर एनी चैलेंज, कॉलेज इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विथ देम, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। डालमिया कॉलेज अपने 50 साल पूरे करने जा रहे हैं। इसकी वजह यही रही है कि जिस तरह से यहाँ पर बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो भी शिक्षा हो या फिर प्रैक्टिकली बात किया जाए, उनकी हर शिक्षा, उनकी हर सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर जिस तरह से की जाती है, फिर वो प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो या फिर यहाँ पे टीचर्स हो, वह प्रिंसिपल की भी पूरी जिस तरह से नज़र बनी होती है स्टूडेंट्स के शिक्षा पर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनके अच्छे फ्यूचर, उनके भविष्य के लिए क्या कुछ और करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे जिस तरह से कॉलेज में वो सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बस इसी के साथ ही वो 50 साल भी पूरे करने जा रहे हैं बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, और इसी तरह उनके अच्छे काम, उनकी अच्छी फैसिलिटी के चलते ही ये 50 साल पूरे हो रहे हैं डालमिया कॉलेज के। जिस तरह से अभी हमारे साथ प्रिंसिपल ने बात किया, किरण माने जी ने, और उन्होंने यहाँ की शिक्षा को लेकर हमें जानकारी भी दी। बस आप हमारे साथ तो ही बने रहिएगा आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।